अब मेरे से शादी कर ले, अगर नहीं करता तो अब अगली स्टेप कोर्ट एंड पुलिस। छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में नहीं। इज्जत का मेरा धजिया उड़ाए तो उसका भी उड़ाए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप वादा धोखा दे दिया है कोई वादा करके। किसने वादा करके धोखा दिया? तूफानी और कौन होगा। इन्होंने कसम खाया था कि मैं आपसे शादी करूंगा, दोबारा गाना हम लोग साथ में करने वाले थे। बात किया तो बोल रहे हैं कि शादी, कैसी शादी और क्या मजाक कर रही हैं आप। आपने एक चीज़ नोटिस की होगा, मैंने जब देवरा दुश्मन हुआ उसके बाद सॉन्ग हुआ था, मैंने पीला सिंदूर किया था। और वो पीला सिंदूर किया किसने था? तो तूफानी लाल ने मेरे मांग में। मेरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। आज उनका जो फेस दिख रहा है, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कभी नहीं देखा था ये फेस। बोलती हूँ ना गिरगिट जैसा रंग बदलना, एकदम जैसे बदल जाना कि नहीं हम पहचानते ही नहीं है। अब क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि पूरा जगह फैला चुके हो। अरे वो तो मेरी रखेल है। बुढ़ापे का फोटो वो दिखाते थे कि ये देखिए ये साइज ठीक हो रहा है, कुछ कम बेसी तो नहीं हो रहा है। गजब कहानी होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में। कभी कोई किसी से प्यार करता है, कभी कोई किसी के साथ रिलेशन बना के छोड़ देता है। ऐसे में सोना पांडे हैं, खूबसूरत हैं, और इनका विवाद अभी चल रहा है एक अश्लील सिंगर तूफानी लाल यादव से। तूफानी लाल यादव जो एक गाना करते हैं इनके साथ, लुंगी में नागबा, और उस गाने में सोना पांडे अपना पूरा का पूरा सब कुछ खोलकर जनता को दिखा देती है। फेमस होने के लिए कहिए या जिस चीज़ के लिए कहिए, आखिर वो क्यों की थी ये सब, अब क्यों इनको रोना पड़ रहा है, सारी बातें हम इनसे करेंगे। कैसी हैं सोना जी? बढ़िया, बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। क्यों रो रही हैं आज आप? बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही हैं। किसी किस ने बात की प्रॉब्लम? वादा धोखा दे दिया है कोई वादा करके। किसने वादा करके धोखा दिया? तूफानी और कौन होगा। जब आप उनके साथ लुंगी में नागबा कर रही थी या पूरा के पूरा अपना जिस्म खोलकर लोगों को दिखा रहे थे, तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपने दुनिया के बारे में नहीं सोचा? तब आपको बहुत खुशी हो रही थी? और आज आपको तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम में है, वादा टूट गया, क्यों? तकलीफ सबसे बड़ी ये बात है कि जब मैं वो शूट कर रही थी तो इन्होंने कसम खाया था कि मैं आपसे शादी करूंगा, अगर इस चीज़ के अगेंस्ट कुछ जाता है, आपका नाम फेम खराब होता है या आपकी इज्जत जाती है तो। और अनफॉर्चुनेटली अब इस बारे में जब मैंने सामने से बात की, दोबारा गाना हम लोग साथ में करने वाले थे, फिर बात किया तो बोल रहे हैं कि शादी, कैसी शादी और क्या मजाक कर रही हैं आप। जब उस वक्त उनको प्रॉब्लम थी तो उस वक्त क्या देना चाहिए था कि रिलेशनशिप मैं आपके साथ बनाऊंगा, बट नो डाउट मैं शादी नहीं करूंगा आपके साथ। मतलब किस टाइप का रिलेशनशिप था? हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था। मतलब कि आपका उनके साथ वो रिश्ता था जो एक पति पत्नी के बीच बेड पे होती है? हाँ बिल्कुल। आप लोग एक दूसरे के साथ बेड शेयर करती थी? जी, साथ में हम फिर लोग। भी आपको शादी करने से मना कर रहे हैं? इनफैक्ट मैं 4 दिन लुंगी में नागबा शूट करने से पहले वहाँ पे थी, उनके रूम पे थी। हम दोनों लोग एक साथ रूम में सोते थे और फिर हम लोग मतलब शूट करने गए लुंगी में नागबा। उसके बाद चंदा जी के साथ वो गाना किए। मेरे को बहुत हर्ट हुआ था, मैं डिप्रेस्ड हुई थी। उसके बाद बैक टू बैक आपने एक चीज़ नोटिस की होगा, मैंने जब देवरा दुश्मन हुआ उसके बाद सॉन्ग हुआ था, मैंने पीला सिंदूर किया था। और वो पीला सिंदूर किया किसने था? तो तूफानी लाल ने मेरे मांग में। मैंने खुद बोला कि अब मुझे आपकी बीवी बन के सेट पे जाना है, तो बोला कि ठीक बा, कर देता, नहीं क्या दिक्कत बा। बस ये बात है कि उस चीज़ का वो प्रूफ कोई नहीं रहने देते थे। हम आपसे शादी करेंगे एक ही शर्त पे कि कोई फ़ोटो नहीं होगा। और मैं उतना पागल थी कि मैं और पागल बनते जाए गई कि नहीं, बंदा जब शादी ऐसे कर रहा है तो ऐसे तो कर ही लेगा, सिंदूर कोई खिलवाड़ थोड़ी है। लेकिन आज एकदम नहीं, नहीं हम उसको शादी नहीं कर रहे हैं। मेरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं जो कि मुझे वो खुद वो चीज़ पे मजबूर किया है। क्या गालियां दे रहे हैं? अब वो मैं बात करूंगी तो शायद यहाँ पे अलाउड नहीं होगा इंटरनेट पे। बहुत अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगी, अब क्या आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा था? कोई लड़का आपसे बोल रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम अपने जिस्म खोल के दुनिया को दिखाओ। क्या आपको समझ नहीं आया कि वो लड़का आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपके जिस्म देखना चाहता है, दुनिया को दिखा रहा है? नहीं, एक्चुअली मैं क्या जानी कि अब तो उसकी ही बॉडी है, अब वो रिवील करे या कुछ भी करे, उसका भी मार्केट में नाम फेम खत्म होगा। और मैं इस बारे में सोची ही नहीं, एकदम समय नहीं लगा कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए। बंदा मेरे को वो सारी चीज़ें दे रहा है तो फिर मैं भी उसके साथ जब शादी कर ही रहा है तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है? वो इज्जत अपनी समझ के रखे या उघारे, या मैं उसके लिए उसके काम के लिए सपोर्ट करूं कि उसके गाने अच्छे जाएं, अच्छे खासे व्यू गए। इसका मतलब क्या पूरा जिस्म खोल कर दिखा दीजिएगा ताकि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा गाना बहुत अच्छा जाए? बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड। और नहीं, एक्चुअली हस्बैंड कैसे? क्या प्रूफ है कि वो आपके हस्बैंड है?
मैंने बोला ना, मैंने मांग में सिंदूर भरे हैं, बस उस चीज़ का फोटोज़ मैं नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, फ़ोन साइड में, हम दोनों का फ़ोन हम दोनों के पास नहीं, कोई रिकॉर्डिंग ना हो पाए, कोई फ़ोटोज़ ना ले पाए, साइड में जो मिलना है मिलो, काम खत्म। पहले फ़ोन चेक होगा कि फ़ोन किसका कहाँ पे है, वो चेक करते थे तो मैं भी चेक करती थी कि मेरा भी कोई वल्गर फ़ोटो, लेकिन मेरे फ़ोन का ईमेल व्हाट्सएप उनके फ़ोन में लॉगिन है, व्हाट्सएप भी लॉगिन है आपका? उनके, हाँ, मैं किसी से कांटेक्ट करती हूँ तो उनको आइडिया होता है, मैं कोई भी फ़ोटो अपना क्लिक करूँगी तो उनको भी उनके फ़ोन में दिखता है। मैं बोली कि यार तूफ़ानी, अब हम लोग तूफ़ानी से शादी करते हैं, तो शादी कहाँ, रो रहा मजाक करता नहीं। आज ये उनके लिए बहुत बड़ा मजाकिया वाला टॉपिक हो गया, और उस समय उनके लिए एकदम सीरियस वाला टॉपिक था कि नहीं सोना जी, हम आपका हाथ थामेंगे तो थामेगा, कोई थामे या ना थामे। अब कहाँ की रह गई आप? अब कहीं के नहीं रह गए। माँ बाप क्या बोल रहे हैं आपके? माँ बाप का नाम खत्म हो गया है, लोग गंदे नज़र से, अब समझ सकते हैं अगर एक कोई लड़की ऐसा काम करती है तो फैमिली पे क्या आ जाती है। पिताजी क्या कहना है आपके लिए? पापा गाली देते हैं, पापा गाली दे के ही बात करते हैं, डायरेक्ट, मतलब नॉर्मल गालियाँ जो होती है ना घर में कि नहीं अब आप मेरे लिए मर चुके हो ना, मैं आपका शक्ल जानता हूँ ना, मैं घर पे नहीं जाती हूँ आती हूँ कभी। मतलब ऐसा नहीं लगता कि मेरे माँ बाप मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है, एक पिताजी के मैंने झुका दिया सर ये वगैरह? मैं अगर न्यूडिटी पे बात बोलेंगे तो मैं इस बारे में नहीं सोचती हूँ। हाँ, मैं एक लड़के साथ कंटिन्यू काम करके बदनाम हो गई किसी एक पर्सनल के साथ, बट मैं इस चीज़ को अश्लील नहीं बोलूँगी कि मैंने कोई काम अश्लील किया था। आपने अभी ऑफ कैमरा हमको बता रहे थे कि आपके पापा आपको अभद्र शब्दों से बुलाते हैं कि तुम नचनिया हो, तुम मतलब गलत वर्ड यूज करते हैं, तो क्या रात भर आप यही सोचते हैं कि भाई मेरे पिता, एक बाप एक बेटी को इतने गंदे गंदे वर्ड से बुला रहा है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि हम लोग सबको तो बोल देते हैं कि हाँ नॉर्मल है कोई बात नहीं है, अरे चारों आदमी गाली दे के जा रहे हैं ना, एक बार माइंड अगर शांत करेंगे ना तो समझ में आता है कि यार वो 4 लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, कुछ ऐसा मैंने किया होगा। आज हम कहीं के लायक नहीं रहे, ना फैमिली के, ना तूफानी के, नहीं करते हैं? कोई घर से कॉल नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना, सबने छोड़ दिया आपको। कहाँ जाएंगी अब आप? मैं खुद कमाऊंगी, मैं खुद से स्टैंड हो जाऊंगी। फिर आप कह रही है कि शादी करेंगे एक तरफ, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम खुद से स्टैंड हो जाएंगे। आप अपने बातों पे स्टैंड नहीं है। मैं डायरेक्टली एक चीज़ तूफानी के सामने मैं सभी इंटरव्यू में बोल दी हूँ, या तो मेरा जो स्टार्टअप में नाम फेम पहले था वो ला कर दे, या तो हमसे शादी करे। कोई मुझे अश्लीलता से ना जाने या बस उसके नाम से ना जाने, ये ना बोले कि ये तो तूफानी की माल है, क्योंकि मुझे बस तूफानी से जोड़ा जा रहा है और मैं ये नाम नहीं जानना चाहती। ये वही तूफानी है जिसके साथ आप जिस्म दिखा रही थी पूरी दुनिया को। हाँ, तो ये वही तूफानी है जिसके लुंगी में आप नाक बिठा रही थी और आप उसके साथ पूरे के पूरे अपने शरीर अपनी दिखा रही थी बड़ी मजे के साथ। मैं मान रही हूँ कि वो मैंने बैठाया, बट वो मैंने अपने लिए काम किया। मेरा वैसा मानना है कि अगर बॉलीवुड में हो रहा है तो यहाँ हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करने के लिए वैसे सीन रेडी हूँ। इनफैक्ट इन फ्यूचर आगे भी जाके आपको ब्रा पे, आपको बैकलेस वगैरह या जो कहिए ब्लाउज पे, सब चीज़ों पे आप यही सी चीज़ें वीडियो करेंगे? हाँ, मैं करूँगी। मुझे देखिए, मुझे शौक है ये सब काम करना। मैं कोई मजबूरी से नहीं आई यहाँ पे कि मेरी मजबूरी है ये काम करना। मुझे शौक है कि मैं कुछ हट के करूँ, मुझे कुछ अलग करना है इस दुनिया से। क्योंकि देखिए रोज़ मॉडल पैदा हो रही हैं और हर एक मॉडल कोई लड़की की नीलम गिरी या अच्छी तो रास्ता एक ही है ना भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर शॉर्टकट आगे बढ़ना है तो बिस्तर गर्म कीजिए। इसका मतलब आप भी आगे जाके सबके बिस्तर गर्म कर। एक बात मैं क्लियर बता दे रही हूँ, मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ कि अगर ये मुझे कोई सोच के बोलेगा कि ऑन कैमरा ये लड़की ये काम कर रही है तो कॉम्प्रो भी करेगी, तो एकदम नहीं। फिर तूफानी के साथ कैसे कॉम्प्रो कर लिया? प्यार में पढ़ के किया, वो कॉम्प्रो नहीं कहेंगे। मैं तो डायरेक्टली बोल रही हूँ कि वो प्यार में पढ़ के हुआ जो भी हुआ हम लोग के साथ। जब इतना प्यार है तो अब क्या आप जाएंगे पुलिस के पास, केस कीजिए? बिल्कुल, अगर यहाँ से मेरा कोई चीज़ नहीं आगे बात बढ़ता है, या तो मेरे को स्टार्टअप में वही नाम फेम ला कर दे दे, या तो अब मेरे से शादी कर ले। अगर नहीं करता तो अब अगली स्टेप कोर्ट एंड पुलिस है। या मतलब छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में नहीं। इज्जत का मेरा धजिया उड़ाए तो उसका भी उड़ाएंगे, किसी भी हाल में एक एग्रीमेंट पेपर पे लिख के रखें। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में होता है भी आज इसके साथ आज उसके साथ शादी की है, डिवोर्स हो गया, अभी तो आगे बढ़ सकती है, खुलकर छोड़ दीजिए उन्हें। नहीं छोड़ सकते, मुझे नहीं छोड़ना है। हमारा प्यार और मेरा वक्त इतना खिलवाड़ा नहीं है कि मैं किसी पे अपना इतना समय बेकार की हूँ और एक लोग के साथ नंगा दिख गए दूसरे के साथ नंगा दिखे। नहीं करना मेरे को। एक बार दिख गए, जिसके साथ दिखना था दिख गए, अब नहीं करना। अगर वो मुझे छोड़ देगा
तब तो अब सबके साथ काम करेंगे, सबके साथ काम। सबके साथ। अगर स्टार्टअप में मेरे को नाम फेम दे दे रहा है तो मैं वैसे ही काम करूंगी जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ, नो डाउट। लेकिन या तो स्टार्टअप में नाम दे या तो मुझे अपनाए। आप जैसे एक लड़की कहिए, एक लड़की को कहिए कि इज्जत होती है, आप कैसे वैसे वैसे इंसानों के चक्कर में आप फंस जाती हैं? देखिए क्या होता है ना कि आज ही से नहीं, बहुत पहले से चलते हैं। पवन जी अक्षरा को देख लीजिए, काजल रेगवानी और खेसारी को देख लीजिए। प्यार में आदमी पड़ के सारा उल्टा ही काम कर देता है, उसके बाद पूरा इंडस्ट्री का नहीं होता है। आपको वो अश्लील नहीं दिखते हैं वीडियो पे, कैमरा पे? वीडियो ऑन कैमरा और वीडियो पे हैं, बट मैं झूठ नहीं बोलती, उनका नेचर वैसा है नहीं। जिस तरीके से मेरे सामने शो किया गया डबल फेस, आज उनका जो फेस दिख रहा है, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कभी नहीं देखा था ये फेस। ये उनका दूसरा फेस, मैं बोलती हूँ ना गिरगिट जैसा रंग बदलना, एकदम जैसे बदल जाना कि नहीं हम पहचानते ही नहीं हैं। अब क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि पूरा जगह फैला चुके हो, अरे वो तो मेरी रखेल है, ये है वो है, सारा चीज़ गंदा गंदा फैला दे रहे हो। वो मेरा फोटो क्लिक करते थे तो कोरियोग्राफर को दिखाते थे। किस टाइप का फोटो? ब्रा पे का, ब्रा में आपका फोटो? हाँ, ब्रा पे का फोटो वो दिखाते थे कि ये देखिए ये साइज ठीक हो रहा है, कुछ कम बेसी तो नहीं हो रहा है। जब उस समय वो चीज़ नहीं शर्माते थे। आपने कुछ देर पहले बोला कि वो मुझे खुद ब्लाउज पहनाते थे, सारा चीज। ब्लाउज जब ऑन सेट जब सेट आपको ब्लाउज पहना? हाँ, जैसे हम लोग बाहर देवरा दुश्मनवा शूट करने गए तो जो मेकअप दा थे और ड्रेसअप थी जो हमारी, उनको नहीं करने आ रहा था, तो बोले कि आप लोग जाइए, मैं करके ठीक करके दे रहा हूँ। तो वो टेपिंग ओपिंग सारा वही किया। शर्ट वगैरह ऐसा उनको भेजी कुछ जिससे वो आपको धमका? वो है, बट अभी मैं उस चीज़ को रिवील नहीं करूँगी। वो चीज़ें रिवील करूँगी जैसे ही अगर ये और आगे स्टेप कुछ अलग मेरे जान पर की बात आती है तो मैं ये स्टेप भी ज़रूर उठाऊँगी, क्योंकि जान बचाना है ना भाई। इंडस्ट्री से ख़त्म नहीं होना ना। आकांक्षा दुबे और समर सिंह नहीं ना बनना कि एक समर सिंह वो बने और हम आकांक्षा दुबे बन के फांसी लगा के क्या तुम मर गई। अब वो सीन नहीं क्रिएट करना है ना। नहीं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़की आ रही है उनको क्या कहना चाहिएगा? उनको यही चीज़ कहेंगे कि ये इंडस्ट्री बहुत बुरी है, बहुत सावधानी से काम करें। और मेरे जैसा देखिए, कुछ लड़कियां होती हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ती हैं, और काफ़ी लड़कियों को मैं जानती हूँ, बट मैं वैसी, मुझे एकदम सोच नहीं है। मैं काम के आगे झुकने नहीं जाती हूँ, ये मेरी फैमिली भी जानती है कि कभी भी वो काम के आगे झुकने नहीं जाएगी, कि कॉम्प्रोमाइज़ करके वो काम करेगी। हाँ, प्यार में झुक जाते हैं। तूफानी जी से जो भी वो चीज़ हुआ तो प्यार में, सीधी सादी जो लड़कियाँ हैं जो बिना कॉम्प्रोमाइज़ के आना चाह रही हैं और प्यार में पढ़ के गलत कर रही हैं, तो प्यार मोहब्बत ये कुछ नहीं है बाबू। आज मेरे को अफसोस हो रहा है कि मैं उस बंदे को 3 महीने 4 महीने क्यों दी, अपना ये इतने हाथे क्यों काटे। चलिए, तो आप देख रहे थे खूबसूरत सी सोना पांडे को जो तूफानी लाल पे इतने गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आई, लेकिन हालांकि इन्होंने एक भी सबूत अभी तक नहीं दिखाया, तो इस बात की पुष्टि हम नहीं करते। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया बताइएगा कि आखिर आप तूफानी लाल के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो इतना शेयर कीजिए कि जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में प्यार के चक्कर में पड़ रही हैं उनका क्या हासिल हो सकता है। या तो वो आकांक्षा दुबे होंगी या तो वो सोना पांडे होंगी। जय हिंद, जय बिहार।